मैनेजर्स हैं, ठीक है, 5 इंक्लूडिंग सर साद, सर हसन, मैम सुमैया, मैम फातिमा नूरीन और मैम अरूज। ठीक है, मैम अरूज और मैम फातिमा नूरीन दोनों का मैनेजर क्वालिफाई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी मैनेजर में इंक्लूड होती हैं। तो इन 5 मैनेजर्स और इंक्लूडिंग मी हमारे सेशंस चलेंगे पूरे वीक की, जिसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग से लेके A to Z हर चीज दोबारा सिखाई जाएगी। लेकिन इस बार वो टिपिकल नहीं होगा कि आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग सिखाई जाएगी, लीड जनरेशन सिखाई जाएगी, इस तरह नहीं होगा। इस बार जो नॉलेज मिलेगा आप लोगों को डीप नॉलेज मिला करेगा, जो आप सिर्फ ये नहीं इसमें बताया जाएगा कि आपने पर्सन से किस तरह बात करनी है, ये किस तरह पर्सन को डील करना है। आपको आपकी अपनी नॉलेज के ऊपर भी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी कि आपको कहाँ से नॉलेज देने की जरूरत है, आपको कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि पर्सन के ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस बार जो सेशन होंगे वो सिर्फ इस बेस पे नहीं होंगे कि आप लोगों को सिर्फ लीड जनरेशन सिखाई जाएगी, प्रोस्पेक्टिंग सिखाई जाएगी। इस बार आपको आपके ऊपर वर्किंग करना सिखाया जाएगा कि आप लोगों ने अपने ऊपर काम कितना करना है, आप लोगों की अपनी कहाँ पे लैग आ रहा है, कैसे आप लोग जो है ना अपने आप को बेहतर करके अपने पर्सन को अच्छा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाएगा आंटी, मुझे बोलने का मौका दें, फिर आप लोग बात कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ मैंने आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग नहीं सिखाई जाएगी, ना सिर्फ आपको लीड जनरेशन सिखाई जाएगी, आपको A to Z हर चीज वो सिखाई जाएगी जहाँ पे आप लोग लैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप लोगों की अपनी गलतियां भी होती हैं, आप लोगों की अपनी मिस्टेक्स भी होती हैं। सिर्फ पर्सन को हम लोग नहीं कह सकते, सिर्फ पर्सन हमें हर पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन डेली बेस के ऊपर आप लोगों के पास 10 से 15 लीड्स आती हैं, जितने मैं कहती हूँ 7 भी आती हैं, 8 भी आती हैं, जितनी भी लीड्स आती हैं डेली बेस के ऊपर। लेकिन डेली बेस के ऊपर नए पर्सन आते हैं ना आपके पास, न्यू डेली बेस पे न्यू पर्सन आते हैं। हर पर्सन तो गलत नहीं हो सकता ना, कहीं ना कहीं आप भी लैक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं है, आपकी अपनी इतनी स्किल्स अच्छी नहीं है, इतनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना हम आपको सिखाएंगे दोबारा से, कि किस तरह आप लोगों ने पर्सन से बात करनी है, पर्सन की क्वेश्चन क्यूरीज आप लोगों ने किस तरह दूर करनी है, आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरह सही करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनकी आवाज जो बिल्कुल डाउन होती है, किसी की आवाज बिल्कुल अजीब सी होती है, मतलब सॉरी टू से बट होती है, किसी का लहजा बोलने का अच्छा नहीं होता। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे काम के अंदर, क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटी को नहीं दिखा रहे होते लोगों को, हम अपनी आवाज, हमारे बोलने का स्टाइल, या हमारी जो वोकैबुलरी होती है, हमारे जो हम मोस्ट लोग जो है यहाँ पे इतने नहीं पढ़े लिखे होते हैं, इस बात पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप पे वर्किंग करने की जरूरत है, हमें पर्सन पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बात सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास डेली बेसिस जितने भी पर्सन आते हैं ना, सिर्फ हर बंदे की गलती नहीं होती कि वो आता नहीं, सेशन नहीं लेता। समटाइम हमारे अंदर भी उसको सिखाने की कमियां होती हैं, हम उसको सीधा गाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, हर पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर 10 लीड्स यूज करें, 10 लीड्स में से आपको एटलीस्ट 7 बंदे रिस्पॉन्स करते ही करते हैं, बाद में चाहे वो आपको मना कर दें कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना, लेकिन आपको रिस्पॉन्स आता ही आता है एटलीस्ट। ठीक है, तो आगे से आपका डील करने का प्रोसेस इतना अच्छा हो कि अगला बंदा आपको छोड़ के जाए ही ना। ये चीजें आप में इतनी लैक करती हैं कि अगला बंदा आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उसके क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। वो आपसे जो क्वेश्चन करता है, आप उसका आंसर सीनियर्स के पास जाके पूछते हैं, ये मेरा कोई पर्सन ने क्वेश्चन किए, इसका आंसर मैं क्या करूँ। आपकी अपनी नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी और से पूछें ही ना, आपको खुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए फ्राइवर के बारे में। स्टार्टिंग में चलो ठीक है, जो न्यू पर्सन होते हैं उनको हम सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन जो ओल्ड पर्सन है उनको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, जो साल हो गए उनको काम करते हुए, जिनको तकरीबन 9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, उनको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। सिर्फ इस वजह से कि आप लोग अपना प्रोसेस जो है ना, वो लिखे लिखाए मैसेज के ऊपर लेके चल रहे हैं। सिर्फ एक रटा रटा है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग आपको मिली भी, आपने कभी उसको चेंज करने की तौफीक नहीं की कि वो चेंज है होकर में मिल जाए, कभी भी नहीं। आपको दोबारा एक बात कहूंगी, वो जो प्रोस्पेक्टिंग थी ना वो मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने वो प्रोस्पेक्टिंग इतनी दफा चेंज कर दी है, इतनी दफा चेंज कर दी है, तो अभी तक चल रही है। मेरे ख्याल से साल होने वाले वही प्रोस्पेक्टिंग चल रही है। जब से मैंने काम स्टार्ट किया था, मैंने वो प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की थी, मैंने वो मैसेजेस बनाए थे, अभी तक वही मैसेज रटाए चल रहे हैं। काइंडली और मैसेज को चेंज करने का टाइम आ चुका है। हर पर्सन, अब देखिए, जिस पर्सन ने साल पहले फॉर्म फिल किया होगा उसको भी सेम प्रोस्पेक्टिंग मिली होगी, जो अब फॉर्म फिल कर रहा है उसको भी सेम प्रोस्पेक्टिंग मिली है। तो चेंज कहाँ आया हमारे अंदर। हम अपनी प्रोस्पेक्टिव हर बंदे से डिफरेंट बनाए। मैं आप लोगों को हमेशा ये बात करती हूँ, अपनी प्रोस्पेक्टिव को यूनिक करें। ठीक है, मैंने आपको मैसेज दे दिए, आपके अपलाइन ने आपको मैसेज दे दिया, अब उसमें चेंज क्या लेके आना है, कि आपको क्या लगता है कि पर्सन को मैं ऐसा कौन सा वॉइस नोट भेजूं, कौन सा ऐसा मैसेज भेजूं कि उसको वो चीज अट्रैक्ट करेगी, या मैं ऐसी कौन सी चीजें शेयर करूँ। आप लोग तो वो चीजें शेयर करते ही नहीं जो हम लोग करते थे। हम लोग डे 1 के अंदर ही पर्सन को सारी प्योर्स की वीडियोस, प्राइवर की कोई अच्छी अच्छी वीडियोस जो हमारे पास होती थी, हम सब कुछ दिखाते थे डे 1 के अंदर ही। आप लोग वेट करते हैं कि चलिए डे 3 आएगा तब कर देंगे। आप लोगों ने अपना माइंड चलाना है। आप लोगों को हम कब तक सिखाएंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे ये गलती की है, यहाँ पे ये गलती की है।
हमारा काम यहाँ पे स्मार्ट वर्क का है। आपको ये चीज पता है? आपको ये चीज पता है हमारा काम जो है ना स्मार्ट वर्क है। हम हार्ड वर्क नहीं करते, हम स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं। हमने ये चीज देखी थी कि अगला बंदा क्या सुनना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर करें। अगले बंदे का इंटरेस्ट कितना डेवलप होगा, हम उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करें। अब अगला बंदा आपसे पूछता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, उससे आप सिंपली ये पूछे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप काम कर सकते हैं। चलिए मैं पैसों की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करती, टाइम की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। पैसों की इन्वेस्टमेंट अभी पैसे साइड पे कर दी, इन्वेस्टमेंट आपकी हर तरह से होती है। आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट भी है, आपकी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, आप यहाँ पे वक्त दे रहे हो अपना। उसके अलावा आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। जो टाइम आपने कहीं और देना आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो अपनी, आप टाइम की कर रहे हो, एनर्जी कर रहे हो। तो आप अगले बंदे को उसके अकॉर्डिंग आंसर करो ना, कि आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जहाँ आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करो कि हर चीज का प्रोसेस होता है। आप मेरे पास आए हो, आपने फॉर्म फिल किया, मैं आपको एक प्रोसेस से गुजारूंगा। आप मेरा प्रोसेस के थ्रू जो चलो, जो मुझे पीछे से मेरे सीनियर्स ने बताया है, जो जितनी मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड करने की परमिशन है, मैं आपको उतनी गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। मैं ट्रेनर तो नहीं हूँ, मैं तो गाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं गाइडर हूँ आपका, मैं गाइडर हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मैं उतनी नॉलेज प्रोवाइड करूंगी जितनी मुझे अलाउ करना है, जितनी मैं कर सकती हूँ। बाकी आपको ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे। अगर सब A to Z नॉलेज मैंने ही प्रोवाइड करनी है, तो ट्रेनर को हमारे रखने का फायदा क्या है? तो ये चीजें आप लोगों ने सीखनी है। मैं आप लोगों को बहुत दफा बता चुकी हूँ, सर साथ ने बहुत दफा क्लोजिंग सिखा दी है, फाइनल सिखा दिया, मैं मरूज ने सिखा दिया, बहुत दफा प्रोस्पेक्टिंग सिखा दी गई है। नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग। आप लोगों ने कुछ करना, हम लोगों ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत बार सिखाया, बार बार सिखा देंगे, लेकिन न्यू लोगों को, ये जो नए आए हैं, बार बार आप लोगों को, पुराने लोगों को नहीं सिखा सकते कि आप लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आप लोगों ने कुछ कुछ चीजों को सीखना है। आप लोगों को फाइनल क्लोजिंग हमेशा सिखा दी गई है। हमेशा जहां पे आपको मसला आता है हम आपको सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं, लेकिन बार बार नहीं सिखा सकते, क्योंकि नए लोगों को ऊपर हमने फोकस करना होता है। अब मेरे पास जो नए पर्सन है, मैं उन पर फोकस करूंगी, मैं उन पर फोकस नहीं करूंगी जो 6 महीने मेरे पास पहले आए थे। हाँ, मैं उनसे इतना जरूर पूछूंगी आपका काम कैसे चल रहा है, आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपको लीड्स आ रही कि नहीं आ रही, प्रमोशन का कोई मसला तो नहीं आ रहा है, ये चीजें मैं उनसे पूछूंगी। ये नहीं पूछूंगी कि प्रोस्पेक्टिंग में कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये तो इंसल्ट की बात है उस बंदी के लिए तो 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उससे फिर मैं जाके पूछा आपको प्रोस्पेक्टिंग में मसला तो नहीं आ रहा। सर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? मेरी आवाज कितने लोगों को क्लियर नहीं आ रही? ठीक है। तो देखिए, मैं नए लोगों पे फोकस कर सकती हूँ, सर साथ नए लोगों पे फोकस कर सकते हैं, और सब लोग जो है ना नए लोगों पे फोकस कर सकते हैं। हम हर बंदे को, पुराने बंदे को जाके नहीं सिखा सकते हैं। एक और सबसे मेजर इशू जो हमें फेस करने को मिल रहा है वो ये है कि आप लोग पर्सन से जो है ना हाफ अमाउंट लेके वो काम स्टार्ट करवा देते हैं। बेशक वो 10,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो। अब हमने जो रूल रखा ना, उसमें ये रूल था कि हम अगर पर्सन से हाफ अमाउंट ले भी रहे हैं, हम उसकी वर्किंग स्टार्ट नहीं करवाएंगे। हाँ, उसको प्रोस्पेक्टिंग जरूर सिखाएंगे, उसको थर्ड डे लेना सिखाएंगे, उसको फाइनल सिखाएंगे, क्लोजिंग भी सिखाएंगे। अब एक पर्सन है, उसने अगस्त के स्टार्ट में अमाउंट सबमिट करवा दी है, ठीक है। अब उसको मैं पूरा महीना काम नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है उसने महीने के एंड पे आके उसने क्या करना है, उसने नेगेटिव होने, और एंड पे आके उसने मुझे कहना है मेरे अमाउंट मुझे वापस कर दे। क्योंकि एक पर्सन को अभी उसकी चीज की वैल्यू नहीं है, वो आ रहा है, वो लीड्स यूज करेगा, उसको होगा मैंने कौन सा पूरे पैसे लगाए हैं, मैं जब मर्जी क्विट कर दूं, मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। तो फिर जब सही तरीके से काम ही नहीं करेगा, उसको रिजल्ट कहाँ से आएगा? बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो बाकी काम कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। काइंडली आप लोगों ने ये चीज का ख्याल रखना है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आधी अमाउंट पर्सन पे कर रहा है, 10,000 पे कर रहा है, 30,000 पे कर रहा है, 50,000 पे कर रहा है, उसकी वर्किंग आप तब स्टार्ट करवाएं जब वो पूरी अमाउंट पे कर देगा, ताकि उसको कदर हो इस चीज की, काम की, कि हम जो काम कर रहे हैं तो वाकई हम उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो फॉर ग्रांटेड लेकर इस चीज को, तो वो यहाँ से कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। आप लोगों के लिए भी जो हैक्टिक है, मेरे लिए भी हैक्टिक होता ही है। नेक्स्ट टाइम का ख्याल कीजिएगा आप, कि अगर कोई पर्सन आपको आधी अमाउंट पे कर रहा है, 50,000 कर रहा है, तब भी उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग तक लेके आए। अगर एक पर्सन जो कहता है इससे आगे मैं अमाउंट नहीं कर सकता, मतलब उसने 160 से प्लस अमाउंट कर दी है ना, उससे ऊपर वो कहता है मैं अमाउंट नहीं कर सकता, तो आप सिंपली उसे कहेंगे कि सर इसके बाद आपको जो है ना, हम सिर्फ आपको अलाउ कर रहे हैं क्योंकि आपने इतनी अमाउंट पे कर दी है, ये अमाउंट आपको रिफंडेबल नहीं होगी। पहली बात तो बात करते हैं, अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे काम करने आएंगे तो काम करना है, अमाउंट रिफंडेबल नहीं है ये आपको। आपने यहाँ पे काम करना है, आपने पूरी अमाउंट कंप्लीट करके अपना दूसरी करना है, या उसको पहले क्लियर कर दें कि आपको अमाउंट रिफंड नहीं होगी ये। क्योंकि अमाउंट रिफंड इसलिए नहीं होगी कि हम उसके वेट में होते हैं कि वो पर्सन दूसरी करेगा, उसके हमारे पास अमाउंट आई हुई है,
और तकरीबन कोई 2 महीने बाद अगर मेरी अमाउंट मुझे रिफंड करें तो ऐसा नहीं होगा, अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगी उस टाइम। आप लोगों ने ये चीज करनी है कि पर्सन अगर 160 का अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर उसका 70-80 तक आ गया, तब उसका आप जो है ना स्लो मोड स्टार्ट करवा दें आगे, कि वो एक बंदा या 2 बंदे लेके आएगा, उसका हम उससे कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर किसी की 60,000 है, 50,000 है, 40,000 से काम स्टार्ट नहीं करवाना। प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं करवा, सॉरी प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ सिखानी है, करवानी नहीं है। लीड्स नहीं देनी है उसको। थर्ड ईयर करना सिखाना है आपने, फाइनल सिखाना है, क्लोजिंग सिखानी है, ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि पर्सन चले आपका थर्ड कर दिया करेगा, फाइनल कर दिया करेगा, क्लोजिंग कर दिया करेगा, जब तक उसका खुद काम नहीं चल रहा। इसी से आप लोगों ने ख्याल रखना है। तीसरी मेजर चीज ये है कि आप लोग कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इस टाइम? 345 पीपल। पावर ऑफ अस ग्रुप के अंदर जो है ना इस टाइम 680 का रेशियो है, ठीक है। 680 में से हाफ यहाँ पे अमाउंट आई हुई पर्सन की। आप लोगों को पता भी है कि आप कौन सा पर्सन जो है वो इनएक्टिव है, कौन सा एक्टिव है, फिर भी आप लोग उनको रिमूव नहीं करते हैं। सीनियर्स भी रिमूव करते हैं, सुपरवाइजर अबव। क्यों रिमूव नहीं करते हैं आप लोग? नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। एटलीस्ट मुझे पता तो होगा कितने लोग काम कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, कितने लोग आते हैं हमें सुनते हैं, कितने लोग हमसे सीखते हैं, कितने लोग वाकई वर्किंग कर रहे हैं। 345 347 लोग वर्किंग कर रहे हैं, हमें पता है। अगर सिर्फ यही ग्रुप में रहेंगे तो मैं इन पे अच्छा फोकस कर पाऊंगी। स्लीपिंग पर्सन को रिमूव क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? सो ये हैव टू डू दैट। स्लीपिंग पर्सन को रिमूव करें तो आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं। आपको पता है 100 लोग आप ग्रुप में सिर्फ बैठे होंगे, 10 लोग काम करें, वो 10 लोग ही आपके काम के हैं। बाकी लोग आपके लिए सिर्फ वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको हेक्टिक है वो, बस और कुछ नहीं है। वो आपको टेंशन देंगे कि भाई इतने लोग ग्रुप में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आपके ग्रुप में कोई पर्सन होंगे ही नहीं इतने, तो आपको टेंशन भी नहीं होगी। तो काइंडली जो पर्सन लिविंग पर्सन है उनको रिमूव करें, बेशक उनको 1 महीना हो गया काम ना करते हुए, कोई भी मसला उनका, उनसे क्लियरली पूछे काम करना है तो कल से काम स्टार्ट करें, मैंने उनको ग्रुप से रिमूव कर दें। जब काम करना स्टार्ट करेंगे ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। 348 पर्सन यहाँ पे मीटिंग में अवेलेबल है। आप लोगों की कल से ना कोई टीम का ग्रुप चलेगा, ना टीम सरसाद, ना टीम सर हसन, ना सुमैया, ना अरूज की, ना असद की, किसी की कल से टीम नहीं चलेगी, सिर्फ पावर ऑफ अस ग्रुप है। कल से पावर ऑफ फर्स्ट ग्रुप के अंदर मेरा एक मैसेज भी जाए, सर साथ का जाए, किसी एक एएस का भी जाए, मैम सुमैया की किसी न्यू डाउन का भी जाए, मेरे डाउन का भी जाए, मिस फौजिया मेरे डाउन में, मिस मदीहा है, मिस असमा है, किसी का भी जाए, मुझे आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई चाहिए होगा वहां पे। आप लोग इनएक्टिव हैं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, एक्टिव है तो काम आप लोगों ने सीन किया तो एटलीस्ट नो कि यस मैं रिप्लाई कर दिया, अपनी रीजन बताते कि मैं यहाँ बिजी हूँ, ऑलरेडी इंटरव्यू। इग्नोर नहीं करने का, एक्सेप्ट होगा। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। इट्स लॉन्ग टाइम अगो कि हमेशा ऐसा होता है कि आप लोग जो है ना बार बार आते हैं, पर्सन को देखते हैं, पर्सन आगे से इतना डिसहार्ड होते हैं, उतने इतने लोग उनके वेस्ट होते हैं। हालांकि आप लोगों को ये चीज पता है कि हम लोग जब डे 1 में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कितनी मुश्किल से लोग आके आते हैं, डे 1 लेते हैं, फिर डे 2 लेते हैं, देन डे 3 तक आते हैं। डे 3 में भी अगर आप लोग इंटरव्यू नहीं करते तो पर्सन वेस्ट हो जाते हैं हमारे। आप लोग सिर्फ अपने आप को वहां पे रखा करें कि इनकी जगह अगर मैं होता और मेरा पर्सन वेस्ट हो रहा था तो मैं उस टाइम मेरी कंडीशन क्या होती। सिर्फ ये सोच उस पर्सन का थर्ड इंटरव्यू कर लिया करें। कोई मुश्किल थर्ड इंटरव्यू नहीं होता, बहुत आसान है, आप लोगों के सामने है। कितना टाइम लगता है थर्ड इंटरव्यू करने में? अब मैं सिर्फ सीनियर्स को पकड़ूंगी, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बोलना। जिसकी टीम का मेंबर होगा पहले उसको मैं रिमूव करूंगी कि आपके अपने डाउन पे चीज सिखाई क्यों नहीं है, देन मैं आपके पास आऊंगी। उस टीम के सुपरवाइजर रिमूव होगा जिस टीम के वो होंगे। लीड्स का कोई इशू नहीं आता। मुझे भी बहुत इशू आता था लीड्स का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का कीड़ा है कि हमें हमें लीड्स नहीं आ रही। और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हर चीज का यहाँ पे अवेलेबल होता है, प्रॉब्लम का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इंस्टाग्राम क्यों आपका बैन होता है? अगर तो नई आईडी नहीं बन सकती, आपको आईडी बनाने नहीं आती इंस्टाग्राम की, जब फर्स्ट टाइम आईडी बनाई थी आप लोगों ने तो सेकंड टाइम भी आईडी बना सकते हैं। गूगल एड के ऊपर अगर एक आपकी जीमेल जो है वो रिजेक्ट हो गई है, बैन होगी, तो दूसरी जीमेल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, फौरन बन जाती है। फौरन न्यू ऐड बन जाती है आपकी, फौरन न्यू आप आईडी बना के अपनी आईडी लगा सकते हैं उसके ऊपर। कोई मसले वाली बात नहीं होती है। ये आप लोगों के अपना, पता नहीं क्यों आप लोग नहीं समझते इस चीज को कि आप लोग अपने लिए खुद जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप लोगों को हर चीज का सोल्यूशन मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आपकी अपनी है। आई नो सर अब्दुल्ला, आई नो दैट।
प्रॉब्लम सिर्फ आपके दिमाग की है और किसी चीज की नहीं है। आप लोग जो है ना, गूगल ऐड आपकी रिजेक्ट हो गई है, बैन हो गई है, आपकी आईडी बैन हो गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे नई जीमेल बनाने पे, उसको सेट करने पे, उसकी सारी सेटिंग करने पे, और अगले दिन आप उसकी ऐड चला दें, आपकी गूगल ऐड चल जाएगी। इंस्टाग्राम की आपकी आईडी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रही उसकी एक मेल करते हैं उनको कि मेरी आईडी जो है ना वो एक्टिव कर दें। अगर नहीं भी करते, उसी ड्यूरेशन के अंदर अपनी एक नहीं इंस्टाग्राम आईडी बना के रखें। और इंस्टाग्राम आईडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ईमेल लग डलता है या एक फोन नंबर डलता है उसके ऊपर। आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी को बार बार, ठीक है। तो आप फॉर अपनी न्यू आईडी क्रिएट करके उस पर अगले दिन आप उसको लगाने प्रमोशन लग जाती है। अगर वो भी नहीं चल रही तो एक और बना रहे हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है। आप इंस्टाग्राम आईडी बनाने पे आपके पैसे लग रहे हैं बनाने पे, किसी के पैसे लगते हैं गूगल ऐड पे या इंस्टाग्राम पे या लीड पे, किसी के पैसे लग रहे हैं जाती। हाँ, अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं आता तो हम आप लोगों को ये बात जरूर कहते हैं कि अपने पल्ले से आप लोग जो है ना लगाएं। लेकिन फिर भी हम आपको करने नहीं देते हैं वो चीज, कि नहीं, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं लीड्स और पैसे प्रोवाइड कर देते हैं कि नहीं नहीं, आप अपने पल्ले से नहीं लगाएं, आप अपनी तरफ से नहीं लगाएं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों के मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक नई आईडी बनाने पे, एक गूगल अकाउंट न्यू अकाउंट क्रिएट करने पे, ठीक है। जिनका ज्यादा मसला आता है, एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप लोगों की बार बार एक ही फोन के ऊपर हर आईडी के ऊपर, अगर आपको बहुत ज्यादा आईडीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5-6 आईडीज हैं, वो हर आईडी बैन हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है, समटाइम आपके फोन का इश्यू भी होता है, क्योंकि आपके बीच में आपस में एप्स भी लिंक्ड होती है, पता नहीं क्या इशू होता है, ऐसा होता है। वैसे मेरे साथ हुआ था कि आपके जो एक फोन है उस पर मोस्टली आपकी जो इंस्टाग्राम आईडीज है ना वो बैन होना स्टार्ट हो जाए, आपकी रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए ना, अगर लीड आना बंद हो जाए, आपकी एड रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो अपना फोन चेंज कर ले, सेम आईडी के ऊपर फोन चेंज करके लगाएंगे ना, तो आपकी प्रमोशन लग जाएगी इजीली। ये चीज भी होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था कि टूसी करना कुछ मुश्किल नहीं है। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम से मेरी, आप लोगों ने खुद देखा कि 7 रैंक गई है मिडिल ईस्ट के अंदर, 7 रैंकिंग आई है मिडिल ईस्ट में। अगर तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग कहाँ पे इस टाइम लास्ट में हमारा बिजनेस कहाँ पे गया था। हमारा बिजनेस लास्ट टाइम, एक मिनट रुकिएगा, काइंडली मेरे पे फोकस कीजिएगा ना कि दूसरों के मैसेज। हमारा बिजनेस लास्ट टाइम जो है ना 200+ सीसी पे गया था। पूरी पावर ऑफ अस कम्युनिटी के अंदर से 200+ सीसी गए थे। और सिर्फ ये नहीं कह रही कि हर टीम हर बंदे का रिजल्ट आया था। किसी को 4 सीसी आया था, किसी को 8 सीसी आया था, किसी को 16 सीसी आया था, किसी का सुपरवाइजर हुआ, किसी का मैनेजर हुआ, हर बंदे को रिजल्ट आया था। लेकिन अदर अदर टीम से अब वो सारा लिंक था मेरे साथ, इसलिए मेरा नाम वहां पे आया। लेकिन कि मैं वहां पे सीनियर मैनेजर थी, जितने भी लोग थे उन सबको मिला के वो मेरी आईडी भी शो हुआ, तो मेरी आईडी का नाम आया वहां पे। तो ये अब आप लोग सिर्फ इस चीज फोकस कर लें कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ में, जहाँ पे 1,30,000 का हमारा ऑर्डर लग रहा है, वहां पे अगर हमारे साथ 100 लोगों ने ज्वाइनिंग की है, 100+ लोगों ने ज्वाइनिंग की है लास्ट मंथ जुलाई मंथ में, तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि टूसी की अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब तो ये कहना बंद करें कि टूसी की अमाउंट बहुत ज्यादा है। आई नो ज्यादा है, लेकिन जब तक आप लोगों को अपना माइंड क्लियर नहीं होगा ना कि टूसी की अमाउंट ज्यादा है, ये टूसी की अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है, अगला बंदा उसका अगले बंदे का भी वही माइंड रहेगा, क्योंकि आपका माइंड चेंज नहीं हुआ। एक और चीज ये है कि मैम सुमैया और सर हसन की जो, एक मिनट रुकिए, एक और चीज ये कि मैम सुमैया और सर हसन की टीम में भी जो अमाउंट है अब वो 1,35,30 to 35 होगी, ठीक है, राइट नाउ। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं 1,25,000 का ऑर्डर लगता है, 7,000 आप शिपमेंट डालते हैं और 1,500 आपके जो है डीसीएस चार्जेस होते हैं, डिलीवरी चार्जेस लाहौर से जहाँ मैं भेजती हूँ। तो इंक्लूडिंग आपका वो डाल के 1,33,000 1,35,000 आपका 2 सीसी की अब अमाउंट है। इससे अमाउंट कम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग हमेशा आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, मैम सुमैया के पास भी जाते हैं कि हमें पे आउट कम मिल रहा है। हालांकि आप लोगों के अपने पर्सन की अमाउंट कम आई होती है, तो उसी में से उन लोगों ने एडजस्टमेंट करनी होती है, वो अपने पे आउट यूज कर ही नहीं रहे हैं। सीरियसली यहाँ पे जब से वो काम करने आए ना, मैम सुमैया ने अपनी अर्निंग एंजॉय की है ना सर हसन ने। जितने पैसे आते हैं वो सारे पैसे आप लोगों को लगा देते हैं। अब ये चीज नहीं होगी। अगर अदर टीम में सर सात की टीम है, मैम अरूज की टीम में रिजल्ट आ सकता है, 100+ सीसी का रिजल्ट हुआ था सर सात का लास्ट मंथ में, तो आप लोगों का भी हो सकता है। कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इस चीज़ का कि मैम 1,35,000 कोई पे नहीं करता। कोई नहीं पे करता तो उन लोगों से टिप्स दे रहे हैं जिन लोगों की पर्सन पेमेंट कर रहे हैं। मेरे पास पर्सन आए हैं,
न्यू पर्सन है, मेरे सर इम्तियाज हैं, मैम मुसरत की डाउन है, अपने ऑफलाइन भी वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन भी वर्किंग कर रहे हैं, और यकीन माने क्लोजिंग हुई भी नहीं थी, पर्सन ने पहले पेमेंट की बाद में क्लोजिंग करवाई है। तो आप लोग ऐसे पर्सन से क्यों नहीं डील कर सकते अगर वो कर रहे हैं? बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, आप लोगों के पर्सन से सिर्फ माइंड क्लैरिटी होती है कि आपने उनका माइंड क्लियर करना है कि फॉरएवर में है क्या। अगर वो यहाँ पे 1,30,000 लगा भी रहे हैं तो यहाँ से वो बहुत कुछ ले भी सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के अंदर सीखने की थोड़ी सी कमी है, नॉलेज की कमी है, आप लोगों ने वो नॉलेज लेना है। वो नॉलेज आपको मिलेगा यूट्यूब से, ठीक है, गूगल पे, ऑब्वियस बात है गूगल पे सिर्फ आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। इस मदीहा 2000 में बातें सुनाते हैं तो उनको उनकी बातें उनके मुंह पे मारा करें कि आप हमें बातें क्यों सुना रहे हैं, आप मुझे सिर्फ उनको से ये पूछ लिया करें कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो बिना पैसों की यूज कर रहे हैं। कोई एक चीज आप उनसे पूछे करें वो बिना पैसों की क्यों यूज कर रहे हैं। फोन उनका पैसों का आया होता है, उनका नेट जो है वो पैसों का चल रहा होता है, खाते पीते वो पैसों का है, कपड़े वो पैसों के पहनते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों चीजें चाहिए। आप अगले बंदे को सुनाए ना कि भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल रहा है, हालांकि 2 दिन, हम 2 से 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए, हमने अपने टाइम दिया, इतना एनर्जी लगाई है उनके ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट था। इतना तो कोई भी नहीं करता, अगर हमने कर दिया है आगे भी सिखाने का मौका दे रहे हैं। 2,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर वो अपने, एक और चीज ये है कि अगर अगर आप लोगों का पर्सन किसी भी टीम में, अगर आप लोगों के पर्सन का फाइनल नहीं हुआ, फाइनल से पहले वो रिफंड मांगता है तो उसको उसकी अमाउंट रिफंड की जाएगी, ठीक है, ये सब टीम के लिए है, ठीक है। ये सब टीम के लिए है कि अगर कोई पर्सन जो है वो फाइनल से पहले कहता है मुझे मेरी अमाउंट रिफंड कर दे, उनको अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी। फाइनल होने के बाद बेशक उसने क्लोजिंग नहीं करवाई, फाइनल होने के बाद किसी को अमाउंट रिटर्न नहीं होगी, सिंगल पैसे किसी को रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। एक मिनट। देखिए, आप एक पर्सन से पोलाइट बात करें, जो आप बात करें ना, हमेशा आप पर्सन से पोलाइट बात ही करें। लेकिन आप अगर एटलीस्ट उस बंदे को ये रियलिटी भी फेस करवाएं कि भाई आप यहाँ पे 2,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को अभी ये बात नहीं कि आप रूडली बात करें या बदतमीजी से बात करें, बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप पर्सन को उसकी रियलिटी बताएं कि भी 2,000 को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है अगर वो कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें, वो पर्सन जो है वो कहीं भी जाके अपने जो है ना 2,000 अमाउंट लगा देगा, कहीं भी चले उसके पैसे गिर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। अगर वो फॉरएवर को जान देता है, एटलीस्ट उसको एक फ्यूचर में एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया, अगर उसको कहीं फ्यूचर में जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं बात करती हूँ कि मेरे अपने भाई हैं, अगर वो इस चीज को सीख रहे हैं, फ्यूचर में उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो एटलीस्ट उनको फॉरएवर का प्लेटफॉर्म क्लियर तो है, वो इन फ्यूचर में जाके फॉरएवर को ज्वाइन तो कर सकते हैं ना। सीख तो रहे हैं ना यहाँ पे। बदतमीजी करने वाली बात नहीं है ना, नेगेटिव होने वाली बात है, कोई पर्सन नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन उसको क्लैरिटी देना जरूरी है कि आप यहाँ पे 2,000 क्यों पेमेंट करनी है, और किसी भी तरह की क्लैरिटी देना जरूरी होती है। 260 की क्लैरिटी देना जरूरी है कि आप में 260 क्यों करना है। फाइनल आप लोगों का इतना कोई बुरा फाइनल आप लोग करना स्टार्ट हो गया ना, बीच में आप लोगों के नेट चल जाते हैं, बीच में आप लोगों के जो है ना पीछे से आवाजें आ रही होती हैं, बीच में आप लोग जो है ना पर्सन को स्टॉप करवा देते हैं, और समटाइम अगर पर्सन ने वीडियोस नहीं भी देखी होती ना, उसी टाइम आप पर्सन को जो है ना बोलना स्टार्ट कर देंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको क्या फाइनल इंटरव्यू करूँ, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। इस तरह नहीं करें आप लोग, ठीक है, वेट करें। इस तरह नहीं करें। अगर आप एक पर्सन का फाइनल करवा रहे हैं तो एक पर्सन, दूसरा पर्सन जो फाइनल करने वाला पर्सन है, एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम हो कि आपने, अगर आप 10 आपको फाइनल्स मिल रहे हैं ना, आप इस तरह मैंने 10 फाइनल्स नहीं करने, मैं 2 फाइनल करूंगा लेकिन मैं अच्छे फाइनल्स करूंगा। 2 कर लें लेकिन अच्छे करें। हर बंदे का देखें ना, हर बंदे के लिए एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, पूरे 7 दिन लगाए होते हैं उसने ग्रुप के अंदर। सिर्फ आपका फाइनल और क्लोजिंग अगले बंदे का माइंड चेंज कर सकता है। आपका फाइनल और क्लोजिंग अगर बुरा ना, तो बंदा यकीन माने फाइनल करने के बाद क्लोजिंग करवाएगा ही नहीं। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि आज के बाद जो है ना, सिर्फ सीनियर्स, सुपरवाइजर अब जो है ना, वो हर बंदे का फाइनल क्लोजिंग अरेंज करवाएंगे अपनी अपनी टीम का। सुपरवाइजर एंड अबव जितने भी हैं वो आज के बाद अपनी टीम के हर बंदे का फाइनल क्लोजिंग खुद अरेंज करवाएंगे। मैं ये ना देखूं कि पर्सन रोल रहा है, उसको वो देख रहा है कि मुझे कोई पर्सन मिले तो मैं उसे फाइनल क्लोजिंग करवा लूं, मेरे अपलाइन या सीनियर अपलाइन या मेरी टीम के जो मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे फाइनल क्लोजिंग जो है ना वेस्ट हो रहे हैं, सारे पर्सन मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मैं ये चीज नहीं देखूं। जितने भी फाइनल, जितनी भी क्लोजिंग हो रही है वो सब आज के बाद सुपरवाइजर एंड अबव अरेंज करवाएंगे, ठीक है।
आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस चीज के अंदर कि आप लोगों ने जो है ना डेली बेस के ऊपर अपने पर्सन को जो भी सेशन होता है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बेशक वो इंडिया का सेशन प्रोवाइड किया जाए, बेशक वो हमारे सेशन लगे, बेशक वो सर साथ का हो, वो जो भी हो, किसी का टीम टू टीम सेशन नहीं होगा ये पूरा हफ्ता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके सीनियर के सेशन होंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर मैं कह रही हूँ 10 लोग जो है ना, अगर 10 लोग यहाँ पे आप लोगों के पास बैठे हुए हैं ना सीखने के लिए आपकी टीम में, तो 10 के 10 आपके जो है ना मीटिंग में आए। 10 लोग अगर आपकी टीम में काम कर रहे हैं तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सुपरवाइजर एंड अबव कि आप 10 लोगों ने जो है ना पर्सन को भेजना है मीटिंग अटेंड करने के लिए ताकि वो सीखें, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम ग्रो करे। एटलीस्ट आपकी टीम में अगर 20 लोग भी हैं, 10 लोग भी हैं, 30 लोग भी हैं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मीटिंग में भेजना है, जैसे मर्जी भेजें। कोई उनको एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप वो आपको एक्सक्यूज देते हैं तो आप उन्हें सिंपल ये बात कहें, सर अगर आप मुझे एक्सक्यूज दे रहे हैं तो आपका जब रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं आपसे एक्सक्यूज कर लूंगा, मैं वहां पे आपको कोई भी जो है ना सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। टूसीसी की सिर्फ सर अब्दुल्ला की वीडियो आप लोगों ने सेंड करनी है और किसी के लिए सेंड करनी है। टूसीसी की सिर्फ सर अब्दुल्ला की वीडियो जाएगी या सर मानिक की जाएगी? सर मानिक की सिर्फ मैं इसलिए सेंड करवाती हूँ क्योंकि सर मानिक की जो है एंड पे अपने फादर को लेके आते हैं, वो आप लोगों को सपोर्ट करवाते हैं कि अपने पेरेंट्स को ये चीज दिखाएं। सर मानिक की मैं इसलिए रेफर करती हूँ, सर अब्दुल्ला की इसलिए करती हूँ कि उसमें टोटली एग्जैक्ट अमाउंट बताई जाती है। इवन सर अब्दुल्ला ये भी बताते हैं कि अगर आप लोग अपनी पसंद का टूसी बाय करते हैं, या एक्चुअल अमाउंट टूसी की है वो आपकी 1800 दिरहम है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू बाय करते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 1400 दिरहम का पड़ता है। तो ये चीज सर अब्दुल्ला क्लियर करते हैं उसके अंदर टूसी प्लान के अंदर, इसलिए आप लोग दें तो दोनों वीडियोस प्रोवाइड करें, दोनों बेनिफिशियल है। मैं दोनों प्रोवाइड करती हूँ अपने पर्सन को, ठीक है। अब इसके अलावा आते हैं मेन बात के ऊपर। देखिए आप लोगों के जितने भी पर्सन ग्रुप में आ रहे हैं, पहली बात यह है कि आप लोगों ने चीजों को सीखना है, समझना है। काइंडली मेरी बात को सुनेंगे, अपनी मैसेज बंद कर दें प्लीज, मैसेज बंद कर दें प्लीज, मेरी बात सुने। पहली बात यह है कि जो पर्सन आप कहते हैं कि हमें अगर 10 लीड्स मिल रही है, हमारे पास 3% हमें रिप्लाई कर रहे हैं कुछ की हमें, अब बात ध्यान सुनिएगा। मोस्ट लोगों का ये कहना होता है कि हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर पर्सन का नंबर जो है वो हमें शो नहीं हो रहा। तो यकीन माने आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े से इश्यूज होता है, आप उनको समझ जाए ना आपके लिए बहुत आसानी होगी। व्हाट्सएप का कभी कभार एरर आता है, आप नंबर सेव करते हैं, नंबर सेव करने के बाद जो है आप लोगों को मोबाइल में नंबर शो नहीं होते। 5 मिनट के लिए अपना फोन ऑफ कर दिया करें, जब ऑन करेंगे सबकी आपको नंबर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो व्हाट्सएप का एक एरर होता है, जो भी होता है वहां पे आपको नंबर शो नहीं होते हैं कुछ टाइम के लिए। तो आप ये करेंगे तो आपके नंबर वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पर्सन अगर सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अच्छा वेट करें, अगर पर्सन आपका सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं प्लीज रुक जाए, मेरी बात सुन लें। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका व्हाट्सएप के नंबर शो नहीं होते आप लोगों को तो आप अपना फोन ऑफ कर दिया करें, 5 मिनट के लिए दोबारा ऑन करेंगे आपको व्हाट्सएप पे पर्सन के नंबर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये एरर होता है, ठीक है। मेरे साथ भी बहुत सफा हो चुका है। सेकंड, अगर पर्सन आपको सीन करके रिप्लाई नहीं देता तो मे भी पॉसिबल वो कहीं बिजी होगा, आप उसके लिए एक ऐसा मैसेज बनाए, सर अगर आप बिजी हैं अभी, मैम आप अभी बिजी हैं तो आप इस काम के लिए इंटरेस्टेड भी हैं लेकिन अभी बिजी हैं, तो आप मुझे बाद में जब भी आप फ्री होंगे मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दीजिएगा। अब आप चाहें तो अपनी वर्डिंग चेंज कर लें, कोई भी एक अच्छा सा मैसेज बनाकर उनको सेंड कर दिया करें जो सीन करके रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। अगर आप काम के लिए इंटरेस्टेड हैं, मेरा आपको मैसेज दोबारा नहीं आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली जब आप फ्री होंगे तो मुझे इसका रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगी इस काम के बारे में, ठीक है, जो सीन करके रिप्लाई नहीं करते। तीसरे, वो लोग जो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते, आप उन्हें इधर वो कॉल जरूर मिलाएं, कॉल पिक करते हैं तो ठीक है, नहीं पिक करते तो छोड़ दें, ठीक है। आप उनसे मैसेज पे पूछें, अगर आपको मेरी मैसेज पे समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको कॉल पे गाइड कर सकती हूँ या वॉइस नोट पे गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, पर्सन से पूछते हैं। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो रिप्लाई करते हैं, सीट रिजर्वेशन करवाते हैं लेकिन सेशंस नहीं लेते, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को पता होगा एक रूल वाला मैसेज होता है हमारा जिसके अंदर लिखा होता है कि आपकी टाइमिंग्स फिक्स है। 5:30 पे आपका डे 1 होगा, डे 2 आपका होगा, आपका लाइव नहीं होगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी, और डे 3 के अंदर आपका जो है ना आपको लाइव सेशन लेना पड़ेगा और उसकी टाइमिंग 6:30 है। अब उन पर्सन के लिए जो जॉब होल्डर पर्सन हैं जो जॉब पे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए आपने क्या करना है, एक मिनट रुकिए, हाँ, उनके लिए आपने क्या करना है, जो जॉब होल्डर पर्सन है उनके लिए आपने ये करना है कि आपने उनको डे 1 अटेंड करवाना है। जिससे मैं कहती हूँ मंडे को आपके पास एक पर्सन आया है, वो जॉब होल्डर है, ठीक है, आपने उसको मंडे को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी डे 1 की, ठीक है। डे 2 में आपने उनको जो है ना सर बोनस वाली जो भी हमारी इंटरव्यू वाली वीडियो है वो प्रोवाइड कर दी आपने डे 2 में।
डे 3 में आपने उनका इंटरव्यू करवाना है, ठीक है, या डे 3 में इंटरव्यू ना भी करवाएं, जो जॉब होल्डर पर्सन सिर्फ उनका सुन लें। आपने पता है करना है, आपने उनको पूछना है सर आप किस दिन फ्री होते हैं, आपको छुट्टी किस दिन होती है ऑफिस से। आपने पर्सन से पूछना है, वो कहेगा मुझे सैटरडे को होती है, फ्राइडे को होती है, संडे को होती है, जिस दिन भी ऑफ होता है। आपने पर्सन से पूछना है। आपने कहना ठीक है सर आपको फ्राइडे को ऑफ है, मैं आपको फ्राइडे को थर्सडे इंटरव्यू भी करवाऊंगा और थर्सडे सेशन भी अटेंड करवाऊंगा आपको, ठीक है। काइंडली मेरी बात सुन ले, मैं आप लोगों के मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ अभी। आप लोगों ने पर्सन से ये बात करनी है कि आप जिस दिन फ्री होंगे उस दिन आपका थर्सडे इंटरव्यू भी होगा, आपका सेशन भी उसी दिन होगा, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन है हमारी तरफ से, पर्सन वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेगा आप लोगों के साथ। अब आपने ये करना है उस ड्यूरेशन के अंदर, अगर मंडे ट्यूसडे 2 दिन उसने अटेंड कर लिया सेशन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन गैप आ रहा है, 3 दिन में आपने उस पर्सन से बॉन्डिंग बनानी है। बॉन्डिंग किस तरह बनानी है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वीडियो सेंड करें, पे आउट की वीडियो सेंड करें, फॉरएवर की वीडियो सेंड करें, हमारी अचीवमेंट की वीडियो सेंड करें, सिर्फ अब्दुल्ला की अचीवमेंट की वीडियो सेंड करें, ग्लोबल रैली की वीडियो सेंड करें। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आप उनको सेंड करें जो मोटिवेशनल भी हो लेकिन कंपनी से रेलिवेंट भी हो। इन डेज के अंदर डेली बेस पे 2 सेंड कर दें, 3 दिन सेंड कर दें। कम्युनिकेशन उनसे अच्छी रखें, उन्हें उन्हें बताएं सर आपको वीडियोस क्लियर है, गूगल पे सर्च किया आपने उसको नेगेटिव नहीं होने देना। जैसे ही वो 7 डे सॉरी सैटरडे या संडे आता है जिस दिन उनको ऑफ होता है, आपने उनसे बात करनी है उन्हें कि सर आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर है। अगर आपको वीडियोस भूल गई हैं तो आप दोबारा वीडियोस देख लें एक दफा, फिर हम आपका इंटरव्यू करवाते हैं। उस टाइम पर्सन का इंटरव्यू करवाएं, तो यकीन माने ये पर्सन आपके साथ आगे भी आएगा, हो सकता है कि आपके साथ दूसरी भी करने चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने उससे अच्छी बॉन्डिंग बनाई होगी इस ड्यूरेशन में। ये जॉब होल्डर पर्सन के लिए ये बात कर रही हूँ। जो यूनिवर्सिटी गोइंग है उनसे भी पूछ लिया करें। एक मिनट रुकिएगा। जो यूनिवर्सिटी गोइंग पर्सन है उनसे भी पूछ लिया करें कि वो फ्री हैं या नहीं है, किसी के पेपर्स हो रहे हैं उनसे भी पूछ लिया करें। तो काइंडली आप पर्सन को वेस्ट मत होने दें, एक दफा पर्सन से जरूर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन किया करें कि पर्सन आपका रिप्लाई जरूर करे। दूसरा ये है कि आप लोगों की जो नॉलेज में मसला आ रहा है ना कि पर्सन को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने आंसर से, वो चीजें आप लोगों ने सीखनी है, आप इंशाल्लाह जरूर सीखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि फाइनल थर्ड इंटरव्यू आप लोग बेस्ट करवाएं। हर पर्सन जो है ना थर्ड इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहा करेगा, थर्ड इंटरव्यू की किसी को कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ये चीज पे फोकस करूँ, ठीक है, क्योंकि पर्सन आपका वेस्ट ना हो उस चीज के अंदर। थर्ड इंटरव्यू आप लोगों ने अच्छा करवाना और इंटरव्यू में से आप लोगों ने स्किप नहीं होना। ये नहीं कहना सर आप मेरे पर्सन का इंटरव्यू लेने में आती हूँ, मैं बिजी हूँ, कभी ना करना। अगर आप लोग जिस तरह अपने पर्सन को छोड़ के जाओगे, अगले बंदा कुछ नहीं पता वो कैसे इंटरव्यू कर रहा है कैसे इंटरव्यू नहीं कर रहा, वो कुछ नॉलेज दे भी रहा कि नहीं दे रहा। आप लोगों ने जो है ना उसके ऊपर अवेलेबल रहना है कॉल के ऊपर। और एक और चीज ये है प्लीज, आप इसको ना ये मत समझें कि आप कोई पर्सन आपको जो है ना आपको कल से इंटरव्यू नहीं लेगा कि आप रिवील करें किसी पर्सन का कुछ भी सच। अगर पर्सन आपका थर्ड इंटरव्यू अच्छा नहीं ले रहा उसको मेंशन करें, पावर ऑफ अस ग्रुप में ही मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि उसने अच्छा इंटरव्यू नहीं किया, पावर ऑफ अस में मेंशन करना अच्छी चीज नहीं है, उसको पर्सनली जाके बताएं सर आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं किया, आपने ये चीजें स्किप कर दी हैं, ये चीजें आपने पूछनी थी, मेरा पर्सन यहाँ से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, या आपका एक्सेंट अच्छा नहीं था, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा डाउन थी, उस पर्सन को जाके बताना है आपने उसकी क्या गलती थी, जरूर बताना है, ठीक है। सबके सामने नहीं बता सकते कोई मसला नहीं, उसकी चैट में जाके उसको बताएं, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यूज दें, ऑनेस्टली बताएं कि वाकई पर्सन ने अच्छा इंटरव्यू किया कि नहीं किया। आप लोग यकीन माने आप लोगों की सिर्फ वजह से अगला बंदा इतना गलत काम कर देता है क्योंकि आप लोग उसे गलत इंटरव्यू में भी उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, उसके चले कोई बात नहीं उसका दिल रखा जाएगा उसने मेरा इंटरव्यू किया है। आपके इस वजह से आपका अगला बंदा जो है ना जो आपका इंटरव्यू करने आता है, वो बंदा कहता है चलो मैंने तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, मेरी तो इंटरव्यू में कोई खराबी थी ही नहीं, तो मैं वैसे ही इंटरव्यू करूंगा। वो फिर वैसे का वैसा ही रह जाएगा अगर आप उसको नहीं बताएंगे कि वो गलत कर रहा है। सिर्फ ये थर्ड इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये फाइनल के लिए भी है, ये क्लोजिंग के लिए भी है। अगर आपको कोई पर्सन अच्छा फाइनल इंटरव्यू नहीं करता, क्लोजिंग अच्छी नहीं करता, आके मेंशन करें एटलीस्ट मुझे, सर साद को, सर हसन को, मैम सुमैया को, मैम अरूज को, मैम फातिमा नौरीन को जरूर बताएं, जो मैनेजर्स हैं उनको जरूर बताएं कि सर ये बहुत मसला आ रहा है, ये अच्छे फाइनल क्लोजिंग नहीं करता, मैंने कल से इससे नहीं करवानी, ठीक है। आपने उसको ये बात बतानी है कि सर मैंने इसे कल से फाइनल इंटरव्यू क्लोजिंग इसलिए मेरा अरेंज मत कीजिए कि अच्छी नहीं करता, फिर उसको सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं शेयर कर देती हूँ, सर साथ जब आए थे ना स्टार्टिंग में, तो सर साथ ने था मेरे पर्सन की क्लोजिंग की, उसने कहा, सर ने कहा मैंने मैम मैंने क्लोजिंग कर दी है, सर ने लिटरली सिर्फ 10 मिनट की क्लोजिंग की थी उस टाइम के ऊपर। तो मैंने सर साथ को वहां पे डांटा था, मैंने वाकई बहुत ज्यादा डांटा था इनको, इन्होंने मेरे से बात नहीं की थी बाद में, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खुद ठीक हो गए, तो उनको रियलाइज हो गया था मैंने गलती की है। सिर्फ 10 मिनट की क्लोजिंग कभी भी नहीं होती। तो उनको मैंने रियलाइज करवाया सर आपने जो बात की है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ आपने बात किया, आपने पर्सन का माइंड नहीं बनाया, आपने उसको बताया नहीं ड्राइवर के अंदर है क्या। और उसके बाद आई थिंक सर साहब ने जितनी भी क्लोजिंग की है ना,
70-80% चांसेस होते हैं कि वो पर्सन चूज ही करता है। मेरे अपने पर्सन में जितने भी क्लोजिंग साथ से करवाते हैं पर्सन चूज से जरूर कंप्लीट करते हैं। और सर साथ की क्लोजिंग सबसे बेस्ट होती है फिलहाल, सर साथ की, सर असद की, असद शाह, सबसे बेस्ट क्लोजिंग मुझे इन दोनों की लगती है। और मैं मोस्टली ट्राई ये करती हूँ कि दोनों मेरे पर्सन की क्लोजिंग करें। एक सर असद शाह है, एक सर साद है, ये दोनों। मैम अरूज भी बहुत अच्छी करती हैं, सॉरी मैम अरूज, जिनसे मैं बहुत ज्यादा करवाती हूँ। मैम जोया भी बड़ी अच्छी करती है, काफी लोग हैं बहुत अच्छी अच्छी क्लोजिंग करते हैं, लेकिन बेस्ट मुझे इन दोनों की लगती है। ठीक है, तो काइंडली आप लोगों को चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, तो जब भी आपका सेशन लगेगा क्लोजिंग का, फाइनल इंटरव्यू का, आप लोगों ने नोट्स अपने पास रखने हैं, जरूर रखने हैं। ठीक है, अपने पास आपने नोट जरूर बनाने हैं। वो एक पॉइंट भी हो आप लोगों ने लिखना जरूर है। सर लारेब, सर उस्मान सारे बहुत अच्छी करते हैं, मैं वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, सर सजाद भी बहुत अच्छी करते थे, अब सर सजाद की मैंने सुनी नहीं है, काफी टाइम हो गया, तो सर सजाद का मुझे नहीं पता अब, मैं रिसेंटली बात कर रही हूँ। तो बाकी लोगों के लिए भी ये बात है कि काइंडली आप लोग जो अपनी फाइनल, एक और चीज, फाइनल क्लोजिंग एक दिन पहले अरेंज करवाएं, और बंदे को टाइम बताएं कि आपने कल इस टाइम करनी है, अगला बंदा उस टाइम पे अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो उसको मैं और सर साथ ही सर हसन, जितने मैनेजर्स हैं वो डील करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टाइम आपको दे दिया गया है आपने उस टाइम अवेलेबल रहना है पर्सन के लिए। ओके, उसके अलावा अगर आप लोगों को मसला आ रहा है पर्सन 2000 पेमेंट नहीं कर रहा, उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने अंदर से डर खत्म करें। आप लोग डरते हैं पर्सन से बात करते हुए कि मैं पर्सन से अमाउंट मांगूंगा, मैं उससे पैसे मांगूंगा, क्योंकि कितना बुरा लगेगा पर्सन से पैसे मांगते हुए। ये डर अपने अंदर से खत्म करें, दूसरी के पैसे मांगते हुए अपना डर खत्म करें। आप लोग को यहाँ पे गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस यहाँ पे आप बिजनेस बेच रहे हैं, मतलब फ्रेंचाइज को बेच रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप उसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं, आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, फोर्स ना करें, एटलीस्ट एजुकेट तो करें। और उसमें आप उसको शर्मिंदगी ना फील करें कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं पर्सन से अमाउंट ले रहा हूँ। 2000 वो अगर पे कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको बहुत कुछ प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, बेशक एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस लिंक के थ्रू हम उसको बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। काइंडली इस पे फोकस करें। आपका अपना टाइम भी बहुत कीमती होता है, हमारा टाइम भी कीमती होता है। अगर कोई फाइनल क्लोजिंग पे आता है, अगर से वो बंदा कहता है कि सर मैंने तो वीडियोस देखी ही नहीं, फाइनल की मैंने मार्केटिंग प्लान देखा ही नहीं, मैंने क्लोजिंग की वीडियोस देखी ही नहीं, मेरी क्लोजिंग करते फिर बस आपको जो समझ है वो मुझे बता दें, टाइम आपका भी वेस्ट, मेरा भी वेस्ट, उस पर्सन का भी वेस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं क्लोजिंग नहीं कर पाऊंगी ना, उसका माइंड बनेगा, उसने छोड़ के जाना ही जाना है। तो अब आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी गलतियों को कब देखेंगे, कब आप लोग इस चीज से सुधरेंगे। मैं इस चीज पे टोटली एग्री करूंगी, आजकल रिजल्ट नहीं आ रहा, इस पे गलती आप लोगों की अपनी है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी सीखा ही हुआ। न्यू पर्सन को मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगी कि वो सीख रहे हैं, जो इस जुलाई मंथ में आए हैं या जून मंथ में आए हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुए हैं, तो अभी उनका स्टार्टिंग प्रोसेस है, उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन जो पुराने पर्सन थे उनको भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनको अपनी गलती है, उन्हें चीजों को सीखा क्यों नहीं, उनको जो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। चले मैं कहती हूँ आप लोगों को चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही, आपके पास अपनी नॉलेज तो है ना, कि अगर आप सिंपल, आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी मैं, क्या कोई भी ऐसी चीज जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है जिसका आंसर आपको चाहिए और यूट्यूब पे उसको ना मिले आपको। आपको फॉलो अप चाहिए होगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको क्लोजिंग चाहिए होगी यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्रोस्पेक्टिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप लोगों को हर चीज यूट्यूब पे मिलेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, आपके जो पर्सन आपसे क्वेश्चंस क्यूरीज करते हैं उसके एक्यूरेट आंसर्स किस तरह दिए जाएं। सर आशुतोष की बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई है, सर मानिक अग्रवाल की पड़ी हुई है, और भी बहुत से जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जो मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सबकी वीडियोस पड़ी हुई है, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। सिर्फ आप लोगों ने देखनी है उनको, और देखने के बाद उनको नोट डाउन करने, ताकि पर्सन जो भी आपसे क्वेश्चन करे ना उसका आंसर आपके पास हो। और यकीन माने सेम वही बातें होती हैं जो हमें आंसर्स रिक्वायरमेंट होती है, कि हाँ मुझे इसका इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, वही आंसर आपको मिलता है उन वीडियोस में। एक और चीज ये है कि आप लोग जो है ना अपनी जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं ना, उसमें से कोई 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे अपने पास जरूर रखा करें जो अपने फाइनल क्लोजिंग थर्ड इंटरव्यू में यूज किया करें। ठीक है, अब डिपेंड आप लोगों पे करता है, आप लोगों ने काम करना है तो। लास्ट मंथ है, इस महीने में देखूंगी कि कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग काम नहीं कर रहे। ठीक है, जो काम नहीं कर रहे होंगे, जो इस मीटिंग भी अवेलेबल है लेकिन काम नहीं कर रहे, मैं उनको रिमूव कर दूंगी ग्रुप से। मुझे ऐसे पर्सन नहीं चाहिए, बेशक वो न्यू है बेशक वो पुराने हैं। लीड्स का कोई आपकी रिलैक्सेशन नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है आपकी लीड्स के ऊपर। आप लोगों के पास लीड्स नहीं भी अवेलेबल, आप लोगों ने लीड्स खुद से जनरेट करनी है।
आपने ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है, आपने अपने रियलिटीज को भी बताना है, कजन्स को भी बताना है, फ्रेंड्स को भी बताना है, आपके आसपास के लोग हैं उन पर भी फोकस करना है आप लोगों ने। यकीन माने आप लोग, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो भी फॉरएवर को ज्वाइन करके बैठे होंगे, या बहुत से लोग ज्वाइन करने वाले होंगे। अगर आपके थ्रू ज्वाइन कर लेंगे आप लोगों के लिए बेहतरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी से ख्याल रखना है। एक और चीज ये कि बहुत से लोगों को ना ये चीज क्लियर नहीं होती कि जो आप देखिए, आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग यहाँ पे न्यू है, जितने भी पुराने लोग हैं, इस बात काफी लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं। और जो सीनियर्स हैं काइंडली अपने पर्सन के बाद बताया करें कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है उसमें ये बात बिल्कुल क्लियरली बताई जाती है कि आपके जितने भी सीसी, जितने भी लेवल होते हैं वो सिर्फ 2 महीने में क्वालिफाई कर सकते हैं आप। सिर्फ 2 मंथ्स में आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है किसी भी लेवल की। आफ्टर 2 मंथ्स आपके सीसीज माइनस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने अपलाइन के पास जाके लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लड़ने से पहले आप लोग मेरे पास मेरी बात को ही सुने। देखिए, सिंपली बात पता है क्या है कि कोई भी कंपनी आपको प्लेट में रख के कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। आपकी अपनी भी कंपनी होती ना अगर, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं उसके अंदर, ठीक है। कि अगर एक बंदा जो है उसने अगर मार्च मंथ में काम किया था, अब वो बेशक मार्च में काम किया हुआ है, अब उसने अप्रैल मई जून में काम किया, यानी जुलाई में आके वो काम करेगा, मैं सीसी रखूंगी अपने पास, पॉइंट उसके वैसे ही रहेंगे। अब मुझे बताएं, जिसने 3 महीने काम नहीं किया और जिसने 5 महीने काम किया है, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना उन लोगों में, जिन लोगों ने 5 महीने काम किया, जिन लोगों ने 2 महीने काम किया और 3 महीने काम नहीं किया बीच में। तो कंपनी ने सिर्फ आपको एक्टिव करने के लिए कि आप एक्टिवली काम करें, हर लेवल को आप लोगों ने 2 महीने में क्वालिफाई करना है। वो कोई भी लेवल है, वो सुपरवाइजर लेवल है, वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, वो मैनेजर लेवल है, हर 2 महीने में वो क्वालिफिकेशन होगी आपकी। एक वाहिद मैनेजर लेवल ऐसा है जिसमें आपको 4 महीने की रिलैक्सेशन होती है। सुपरवाइजर बनने के बाद या सुपरवाइजर बनने से पहले भी अगर आप हर महीने अपना 25 सीसी हो गया, जितना भी सीसी हो गया, एक्टिवेशन कर लें। अगर एक्टिवेशन का मतलब ये है कि आप अपने डायरेक्ट के ऊपर 2% को लेके आए और 1 अपना सीसी पर्सनली परचेज करें, तो उसमें आपका ये कि 4 मंथ तक आपकी सीसीज वेस्ट नहीं होती। अगर 4 मंथ में आपकी सारी सीसीज को कंबाइन किया जाए, 150 सीसी हो जाए, अगर आपका 150 सीसी हो जाए, 150 सीसी हो जाए अगर आपका, तो आपका मैनेजर लेवल निकल जाता है। बेशक आपका आपका सुपरवाइजर के बाद आपका सिस्टम मैनेजर नहीं निकल रहा ना, लेकिन आपकी सीसी एक्टिवेशन हो रही है, 4 महीने कंटिन्यूसली हो रही है सीसी एक्टिवेशन, आपकी सीसी एक्टिव है, आपका मैनेजर लेवल निकल जाएगा। बेशक आपका एएम लेवल ना निकला हो, आपका डायरेक्ट सुपरवाइजर से मैनेजर लेवल निकल जाएगा। ये बेनिफिट भी है यहाँ पे। सिर्फ 4 महीने के अंदर आप ये कर सकते हैं, अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आप एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए, अगर कोई पर्सन है, मेरी डायरेक्ट के ऊपर सर सज्जाद है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं आती हूँ जी। अगर अगर मेरी डायरेक्ट के ऊपर सर सज्जाद है, ठीक है, उनका निकला हुआ सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। अब अगर उनका एएम लेवल नहीं निकल रहा, बट वो हर महीने अपने फोर्सेस से एक्टिवेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस महीने उनका हुआ 35 सीसी, ठीक है, अगले महीने उनका हुआ 40 सीसी, ठीक है, या 35 सीसी दोबारा हुआ है, 70 सीसी हो गया। अब उनके पास 2 महीने और है, 2 महीने के अंदर उन्होंने अपना 150 सीसी कंप्लीट करना है। एक रेशियो बना लें कि पहला महीना सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ, उन्होंने 25 सीसी कर लिया, चले 25 सीसी से उन्होंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया अपना, ठीक है। अब उन्होंने एक्टिवेशन करवा ली, वो सीसी उनके एक्टिव हो गए हैं, वो सीसी वेस्ट नहीं होंगे 4 महीने तक। अगले महीने उनके हुए 30 सीसी या 35 सीसी हुए उनके अगले महीने। अगले महीने जब उनके 35 सीसी हुए तो उन्होंने दोबारा एक्टिवेशन करवा ली अपनी। फर्स्ट जब उनका हुआ ना एक्टिवेशन 25 सीसी, तो उन्होंने वो सीसी को एक्टिव करवा लिया। एक्टिव करवाने का मतलब ये होता है कि उन्होंने 1 सीसी खुद परचेज किया, 2 सीसी अपने अपने डाउन में ना पर्सन लेके आए, 2 डाउन अपने डाउन में लेके आए पर्सन, अपने नेटवर्क में 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाई, और 1 सीसी उन्होंने अपना पर्सनल परचेज किया, तो उनकी सीसी एक्टिव हो जाएंगी 4 महीनों के लिए, वो वेस्ट नहीं होंगी पहले लेवल के सुपरवाइजर के ऊपर। अब अगर उनका 25 सीसी हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल है उनका है असिस्टेंट मैनेजर। अगर वो क्वालिफाई नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, उनका डायरेक्ट मैनेजर लेवल निकल सकता है। वो किस तरह निकल सकता है दोबारा बता देती हूँ। सुपरवाइजर लेवल पे 25 सीसी आपने एक्टिव करवाया, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में अगर उनका हुआ 30 सीसी, 30 सीसी हुआ नेक्स्ट मंथ में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताती हूँ, मैंने 25 सीसी किया था दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में हुआ था मेरा 35 सीसी, ठीक है। तो फिर मैंने एक किया, मैंने वो भी एक्टिव करवा लिया। फेब्रुवरी मंथ में हुआ मेरा 40 सीसी, मैंने वो भी एक्टिव करवा लिया। 3 महीने की सीसी मिला के मेरे पास हो गए नियर अबाउट 120 या 100 सीसी हो गए मेरे पास, ठीक है, 100 सीसी हो गए, 110, 105 सीसी हो गए। अगले महीने मैंने फिर 50 सीसी कर लिया, तो मेरे 160 सीसी हो गए।
तो मैंने 4 महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। बेशक इस ड्यूरेशन में मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरा डायरेक्ट सुपरवाइजर से मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सीसीज का आप लोगों ने मेंटेनेंस बनानी होती है कि आपको इस महीने में इतनी सीसी करने, अगले महीने इतनी सीसी करना है, मतलब टारगेट रखना होता है आप लोगों ने अपने साथ। अगर किसी ने मैनेजर का टारगेट लेना है ना सुपरवाइजर्स ने, तो काइंडली आपको ये चीज पे फोकस करें कि अगर आप सुपरवाइजर क्वालिफाई कर रहे हैं 25 सीसी से, अगर सुपरवाइजर क्वालिफाई आप लोगों ने कर लिया लेकिन 25 सीसी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगले महीने 25 सीसी करें, लॉक कर दें, उसका सीसी एक्टिवेशन करवा दें। उससे अगले महीने आप लोगों ने एटलीस्ट 35 सीसी करना है, अगले महीने 35 सीसी करना है, कंपल्सरी टारगेट आपका सुपरवाइजर एंड अबव का, उसको लॉक करना है आपने। उससे अगले महीने पे करना है 40 सीसी, उसको भी आपने टारगेट बना के एक्टिव करना है। थर्ड मंथ में, फिफ्थ मंथ में आपने करना है 50 सीसी। लॉक करने का मतलब ये होता है कि आपने एक्टिवेशन जब करवा ली तो आप सीसी लॉक हो गए, वो वेस्ट नहीं होंगे 4 मंथ तक, ठीक है। तो आपका इस तरह अगर आप अपने फोर्थ मंथ में 50 सीसी क्वालिफाई करते हैं तो आपका डायरेक्टली सुपरवाइजर से मैनेजर लेवल निकल जाएगा। ये काफी लोगों को चीजें नहीं पता थी लेकिन मैंने बताई हैं। तो काइंडली टारगेट रखें अपना कि अगर आप लोगों का सुपरवाइजर लेवल निकल चुका है तो अगला 4 मंथ आपका मैनेजर निकलना चाहिए। उसका मैंने आपको बता दिया क्या आपका प्रोसेस बनता है। 25 सीसी पहले महीने में, दूसरे महीने में 30 सीसी, तीसरे महीने में 40 सीसी, फिफ्थ मंथ में 50 सीसी, सॉरी फोर्थ मंथ में 50 सीसी। आपका 4 मंथ का कॉम्बिनेशन होगा 150 सीसी का। अगेन बता देती हूँ, फर्स्ट मंथ में 25 सीसी करें आप लोग, सेकेंड मंथ में 30 से 35 सीसी करें, फोर्थ थर्ड मंथ में आप लोगों ने करना है 40 सीसी, 40 सीसी। अपनी टीम के साथ करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना है 4 मंथ में 50 सीसी, ओके। तो इस तरह आपका क्वालिफिकेशन हो जाती है मैनेजर लेवल की। क्लियर। सीसी वेस्ट हो जाने का मतलब ये है मैम, आप लोगों को दोबारा बता दूं कि देखिए अगर एक पर्सन है उसने ज्वाइनिंग की है जून मंथ में, तो अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया, बीच में जुलाई मंथ आया और अगस्त मंथ आ गया, ठीक है। तो जून मंथ के सीसीज उसके वेस्ट हो गए, वो सीसीज आपके आईडी में काउंट नहीं होंगे। ये आप लोगों के अपलाइन ने, आपको सीनियर प्लान आप लोगों को नहीं बताया तो गलत किया, बताना चाहिए था कि आपके जितने भी लेवल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के होते हैं, ठीक है। 2 महीने के बाद आपकी सीसी जो है ना वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जून मंथ है, जुलाई मंथ है, 2 महीने एक्टिव रहो, 2 महीने में आपकी सीसी सही रहेगी, वेस्ट नहीं होगी। अब जैसे ही अगस्त मंथ स्टार्ट होगा, जून मंथ की सीसी वेस्ट हो जाएंगे, सेम एज इट इज। अगर आपका अगस्त मंथ खत्म होगा, सितंबर मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पिछले महीने की सीसी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए कोई भी लेवल निकालने के लिए 2 सीसी करने हैं। वेस्ट होने का मतलब ये है कि आपकी आईडी से खत्म हो जाएंगे, वो आपकी आईडी पे काउंट नहीं होंगे, ठीक है। एक्टिवेशन सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो अपना लेवल निकालते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने काफी लोगों को टारगेट दिया हुआ कि वो 2 महीने में, फॉर एग्जाम्पल अगस्त और सितंबर, इन 2 महीने को मिला के अपना लेवल क्वालिफाई करें, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल का, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद अगर वो अपनी एक्टिवेशन करते हैं सीसीज की, सीसी को एक्टिव रखते हैं अपने पास, लॉक करवाते हैं, 1 सीसी पर्सनल परचेज करते हैं अपनी आईडी पे। अब एक और बात सुन ले, अब लोग कहते हैं कि हमने 1 सीसी दोबारा परचेज करना है। आप लोगों ने अपनी अमाउंट से 1 सीसी परचेज नहीं करना। आपको जो कंपनी पैसे दे रही है आपने उसमें से ही परचेजिंग करनी होती है। आप अपना पर्सनल कुछ नहीं लगा रहे। आपको जो इनकम आ रही है आप उसमें से, अगर आपको मैं सिंपली बताऊं, अगर आपको 2 लाख आ रहा है, आप 2 लाख में से 30,000 की शॉपिंग अगेन कर लो ये कंपनी से, आप लोगों के लिए लॉस है कोई? आपको पैसिव इनकम भी आती है। आप मुझे बताएं, जहां पे आपको 2 लाख आ रहा है, 2 लाख में से अगर आप 30,000 लगा देंगे दोबारा, 1,80,000 फिर भी सेफ है, सॉरी 1,70,000 अभी भी सेफ है आप लोगों के पास। आप लॉस में तो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि आप सीसी एक्टिव हो रहे हैं, सीसी आपके पास सेव रह रहे हैं, पॉइंट्स आपके सेव रह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इनकम आ रही है 2 लाख की सुपरवाइजर लेवल पे, या फिर मैनेजर सुपरवाइजर लेवल सिर्फ 1 लाख की भी आ रही है, 30,000 लग गया, पीछे आपके पास रह गया 70,000, आपको अभी भी मुनाफा ही है, बेनिफिट ही है आपको कि आपको सीसी वेस्ट होने से बच गए हैं। इसी तरह आपने अगले 3-4 महीने में सीसी एक्टिवेशन करनी है, जरूरी है अगर आपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। जितने भी सुपरवाइजर थे, मैं हमेशा समझाती हूँ, वो समझते नहीं है। हमारे सीनियर्स ने बहुत दफा ये बात समझाई है इन लोगों को कि काइंडली अपनी सीसी को वेस्ट मत किया करें। अगर आपकी टीम के अंदर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, 20 सीसी भी हुआ ना मैनेजर या सुपरवाइजर की टीम में,
सीसी एक्टिवेशन आप लोगों ने जरूर करनी है, आपको वो कहीं ना कहीं जाके बेनिफिट जरूर देगी। ठीक है, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी, आप लोगों को मैं दोबारा समझा दूंगी। हाँ, अगर आप लोग ये चीज सर लारे आपने बात की ना कार प्लान के लिए, अगर आपका फर्स्ट मंथ में 50 सीसी हो जाए, सेकंड मंथ में आपका हो जाए 100 सीसी, ठीक है। जी वो पर्सन के थ्रू जनरेट करना है, आपने दोबारा 2 सीसी नहीं करना आप लोग। अच्छा, आप लोग अभी नहीं समझे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, आप लोग देखना मार्केटिंग प्लान जो है ना फ्लावर का मार्केटिंग प्लान, वो दोबारा देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अगर आप लोगों को सीसी वेस्ट भी होते हैं, आप लोगों ने खुद से दोबारा 2 सीसी नहीं करना होता, आपके पर्सन जो आते हैं ना उनसे आपने अपना लेवल निकालना होता है। तो रिलैक्स रहें, आप लोगों को खुद से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात ये है, जो पर्सन बात कर रहे हैं कि मैम अगर एक महीने के अंदर हम करते हैं 50 सीसी, ठीक है, सेकेंड मंथ में हम करते हैं 100 सीसी, तो बेशक आपका मैनेज लेवल निकला हुआ है नहीं निकला हुआ, आप लोगों की एक्टिवेशन कार्ड प्लान की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चला रहे आपके लिए था। इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। चला रहे मैनेजर पे फोकस करें अब। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें अब। 1 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता। आपका अगर आपका मैनेजर लेवल जो है ना वो दो तरह से क्वालिफाई हो सकता है, मैनेजर लेवल। अगर आप 2 महीने के अंदर जो है ना 120 सीसी कर लें, 2 महीने के अंदर 120 सीसी कर लें, आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन 2 महीने के अंदर 120 सीसी करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने ये करना होता है कि आप 4 मंथ वाला क्वालिफिकेशन कर लें। यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स बने हैं सब 4 मंथ की क्वालिफिकेशन से बने हैं, सबने 4 मंथ वाला मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। आप लोग प्लीज अभी जो है ना, सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि काफी लोग जो है ना इस चीज पे आके मेरे से क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैम हमारे सीसी वेस्ट हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही कैसे होगा क्या होगा। वो वेस्ट होना इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों को काम में एक्टिव रखने के लिए जो है ना वो वेस्ट होते हैं, कि आप लोग अपने काम में ढीले नहीं बने, ठीक है। वो कल से अवेलेबल होंगे थर्ड इंटरव्यू के लिए। आप लोग सिर्फ जो है ना अपनी आप लोग एक्टिव रहें, आप लोगों का काम जो है वो प्रॉपर्ली चलता रहे, आप लोग काम में जो है ना लेजीनेस ना शो करवाएं। इसलिए कंपनी ने ये रूल रखा है कि आपके 2 महीने बाद सीसी वेस्ट हो जाएंगे, तो अगर आप कोई टारगेट बांधते हैं तो 2 महीने में आपने वो टारगेट पूरा करना होता है, ठीक है। कार प्लान का 3 मंथ्स में है, लेकिन आपका जो ये लेवल था उनका 2 मंथ्स में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर लेवल है जिसके लिए कंपनी ने आपको 4 महीने वाली भी क्वालिफिकेशन दी हुई है, कि 4 महीने के अंदर भी आप अपना लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, ओके। बोर्ड पे समझ आती है। चले मैं ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों को जो है ना कल इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के सेंड कर दूंगी इसके ऊपर, जिसपे प्रॉपर नोट्स होंगे, ठीक है। प्रॉपर वीडियो बना के जो है ना मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, जिसमें प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होगी सीसीस के बारे में। इसके अलावा जो पर्सन की क्वेश्चन है वो काइंडली बता दें। 2000 के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको मैं दोबारा गाइड नहीं करूंगी। मैंने बहुत दफा गाइड कर दी है। पर्सन से जिसने पेमेंट करनी है वो आपसे बिना पूछे भी पेमेंट कर देगा, जिसने पेमेंट नहीं करनी उसका माइंड आप लोगों को बनाना पड़ेगा। और जिसने बिल्कुल भी आपका आपकी बात सुनने के बाद भी पेमेंट नहीं करनी उसने नहीं आना, उसको छोड़ दो। जी सर, साथ पूछे। नहीं सर, वो भी ठीक नहीं हुआ। जिसने खुद, हाँ, 3 चीजें आप पर्सन को हमेशा बताया करें। अगर पर्सन के पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है वो अपने कार्ड से ऑर्डर लगा ले, ठीक है, 2 सीसी का। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो दुबई में से कोई रिलेटिव है तो वो लगा ले, उसे उसके थ्रू ऑर्डर लगवा ले। अगर नहीं तो फिर तीसरी ऑप्शन हमारे पास ही बचती है कि उसको पर्सन को हमारे पास आना पड़ेगा ऑर्डर लगाने के लिए। दुबई से ऑर्डर लगा सकते हैं लेकिन उनको आईडी बना के दे दें। मैं मेरे 6 फ्रेंड्स की ने क्लोजिंग के बाद रिफंड मांग दिया, अब अपने friends- सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अपने रिलेटिव से जो है 2000 की अमाउंट नहीं लेती।
अगर मेरे पास कोई पर्सन आता है मेरी फैमिली में से, मैं उसे 2000 वाली अमाउंट नहीं देती हूँ, क्योंकि 2000 वाली अमाउंट में हम लोग इसलिए लेते हैं कि पर्सन, जो मेन पर्पज होता है कि पर्सन जो है ना वो इंटेंशन से जो है ना काम सीखे, उसकी पूरी पूरी अटेंशन हो कि मैंने वाकई आपको चीज सीखनी है, समझनी है। मेरे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, मैं ग्रुप में ऐड करती हूँ। मैंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है उन लोगों के लिए जो पेमेंट नहीं करते। ये वैसे ही मेरे जो बिगनर होते हैं मैं उनको एक अलग ग्रुप में जरूर ऐड करती हूँ अपने साथ, ताकि मैं उन पर अच्छा फोकस कर पाऊँ। तो मैं उनसे 2000 वाली अमाउंट नहीं लेती हूँ, मैं उनको मेन ग्रुप में भी ऐड नहीं करती हूँ, मैं उनसे 2000 वाली अमाउंट भी नहीं लेती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड करती हूँ A to Z। A to Z उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसका डे 1 से लेके डे 7 तक सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, क्लोजिंग भी होती है, फाइनल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनसे मैं 2000 की अमाउंट नहीं लेती, कि मुझे पता है वो फैमिली टाइम्स आपके खराब होते हैं, तो उन्होंने करना होता तो वो डायरेक्ट टूसी करते हैं। और इस तरह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ मेरी चाची ने टूसी किया। उसके अलावा मिस अस्मा मेरी चाची हैं, और उसके अलावा मेरी कजन की कुलीग ने ज्वाइन किया, मेरी अपनी कुलीग्स ने ज्वाइन किया है। तो मैंने सिर्फ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, उन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन किया है। ठीक है। 2 मंथ्स बाद आपका टूसी ज़ाया हो जाएगा। मैं आप लोगों को कल समझा दूंगी, ठीक है, ये बात आप लोगों को कल क्लियरली समझ आ जाएगी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, बस कल से आप लोगों ने ग्रुप में एक्टिव होना है। ग्रुप में कोई पर्सन मुझे ऐसा नजर ना आए जो मैसेज रिप्लाई नहीं करेगा, वो उस टाइम ग्रुप से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने अपलाइन के पास जाके ये चीज नहीं कर सकते, हमें ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। आप लोगों को पूरे एक हफ्ते तक ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर न्यू पर्सन है तो बता दें, हम लोग न्यू है, हमें थर्ड इंटरव्यू लेना नहीं आता। जो ओल्ड पर्सन है, अगर वो देख के रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं उनको पूरे एक हफ्ते के लिए ग्रुप से टर्मिनेट कर दिया करूंगी। वो एक हफ्ते तक ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है। यहाँ पे नहीं बताएं, जब कल पर्सन आपको मैसेज करेगा ना, ग्रुप में मैसेज करेगा कि एनीवन इज अवेलेबल फॉर थर्ड इंटरव्यू, तो आप वहां पे मेंशन कर दे करें कि सर मैं न्यू हूँ, मेरे से नहीं होगा, आप किसी और से करवा लें। या जो पर्सन अवेलेबल नहीं भी है वो भी आगे से रिप्लाई करते कि मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। जिसने मैसेज सेंड किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया हुआ, वो ग्रुप से रिमूव होगा, चाहे वो बेशक से साथ ही क्यों ना हो। ठीक है। ठीक है। सर साथ आप बच जाइएगा आप लोगों की नजरों से। कल को मैं भी रिमूव हुई हूँ। ठीक है, इसके अलावा किसी को क्वेश्चन देंगे तो मीटिंग एंड कर दी हूँ मैं। कल से आप लोगों ने जो है ना, कल से आप लोगों ने ग्रुप में एक्टिव होना है। कल से पर्सनल मेंटरशिप के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। कल जो है ना इंशाल्लाह मैम अरूज और साला रेब का जो होगा ना प्रोस्पेक्टिंग का सेशन चलेगा। साला रेब का और मैम अरूज का पर्सनल मेंटरशिप का कल सेशन चलेगा, डे 1 का प्रोस्पेक्टिंग का और लीड जनरेशन का। ठीक है। रात में 9 बजे सेशन होगा ये वाला। टाइम से अवेलेबल रहिएगा, जो आना चाहे आ सकते, जो नहीं आना चाहिए उसकी अपनी गलती होगी, हम आप लोगों को बार बार नहीं सिखाएंगे। पूरे 7 डेज की जो है सीरीज चलेंगी, और डेली बेस पे एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी कल किसका सेशन है। अभी मैंने अनाउंसमेंट कर दी, कल मैम अरूज का और सदारेब का सेशन होगा, प्रोस्पेक्टिंग का और लीड्स का, 9 बजे रात में। ठीक है। पूरे 7 डेज की सीरीज चलेंगी ये इंशाल्लाह। कल मैम अरूज का और सर का होगा, और परसों जो होगा ना मैम फातिमा नरीन का होगा। वो आपका होगा कि थर्ड डे इंटरव्यू से लेके ग्रुप तक। ठीक है। मैम अरूज का और सदारेब का सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर होगा। मैम नरीन का जो होगा वो होगा ग्रुप में, पर्सन को ग्रुप में लाने तक और ग्रुप में सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने तक, वो होगा मैम फातिमा नरीन का। मैम सुमैया और सर हसन, सॉरी मैम सुमैया और सर हसन का होगा फाइनल इंटरव्यू का। सर साथ का होगा क्लोजिंग का। मेरा होगा ओवरऑल रिव्यू का। ओवरऑल जितनी भी ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी उसका ओवरऑल जो है ना एंड पे मैं फाइंड अप करूंगी इस वीक में। एक दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैम सुमैया और सर हसन का मैं अलग अलग करवाऊंगी, एक दिन नहीं होगा। ठीक है। 7 डेज सीरीज होंगी, आप लोगों ने टाइम निकालना है इस चीज के लिए। ठीक है। जी मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, काइंडली दोबारा नोट डाउन कर लें प्लीज, आप लोग अभी नोट डाउन कर लें। कल होगा मैम अरूज और सलारे का प्रोस्पेक्टिंग का सेशन और लीड्स जनरेशन का, क्योंकि आप लोगों को लीड्स किस तरह मिल सकती हैं प्रमोशन का। ठीक है। प्रमोशन का थोड़ा बहुत बताएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे वो। उसके बाद होगा मैम फातिमा नूरीन का थर्ड डे से लेके ग्रुप की सारी ट्रेनिंग तक, मैम फातिमा नूरीन का किस तरह पर्सन को जो है ना आप लोगों ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है। उसके बाद होगा मैम सुमैया का होगा फाइनल इंटरव्यू का। सर हसन का होगा क्लोजिंग का।
और फाइनल इंटरव्यू ओवरऑल आपके पूरे ग्रुप में जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसका होगा, ठीक है। आपको लेवल फोकस किस तरह करना है, लेवल के ऊपर फोकस किस तरह करना है, वो सेशन होगा। सर 7 का होगा क्लोजिंग का। उसके ऊपर एंड पे जो होगा ना मेरा सेशन होगा, वो ओवरऑल होगा। सारा जितना भी वीक में पर्सनल मेंटरशिप के सेशन चले होंगे वो मेरा सेशन होगा कि आप लोगों को कहाँ पे कोई चीज समझ आई है नहीं आई है, तो एंड में मैं पर्सनली गाइड करूंगी आप लोगों को। 1 वीक सीरीज चलेंगी हमारी इंशाल्लाह, ठीक है। मैं मानूर आप काइंडली मुझे मैसेज कर दें, आपके बहुत से क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आंसर नहीं कर पाऊंगी। ओके एवरीवन, मीटिंग एंड करते हैं। कल से जो ग्रुप में एक्टिव नहीं होगा वो अपना रिस्पॉन्सिबल खुद है। कल से आप लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं होंगे, किसी भी थर्ड इंटरव्यू के लिए कोई भी ऐसी बात। एक और चीज याद आ गई, सॉरी। पर्सन को ना मैंने ग्रुप में आप लोगों को सब ग्रुप को मैंने खत्म करवा के एक ग्रुप इसलिए बनाया था कि पर्सन का वेलकम और पर्सन के मैसेज का अप्रिशिएट। आप यकीन माने बंदे आके हमसे खुद पूछते हैं मैम ना मेरे पर्सन को किसी ने वेलकम करवाया है, ना किसी ने अप्रिशिएट किया मेरा पर्सन। पूछे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी कम्युनिटी, कौन से ऐसे सीनियर्स बैठे हुए जो आप हमारे मैसेज को देख रहे होते हैं। हमें तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता वहां पे। ये चीजें मुझे अब नजर ना आया आप लोगों की। वेलकम करवाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े मैसेज नहीं करने आपने। एक सिंगल सा मैसेज करना तो वेलकम, वेलकम सर, वेलकम मैम, दैट्स इट। मुझे आप लोगों के हर बंदे का मैसेज नजर आया ग्रुप के अंदर वेलकम करते हुए। जो नहीं ऐड है, मैम समझिएगा सर हसन ने शायद अपना ग्रुप अलग कर लिया है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वहां पे आप लोगों के मुझे मैसेज नजर आए पर्सन का वेलकम का और उसमें अप्रिशिएट का। कोई एक सिंगल मैसेज कर दिया करें अप्रिशिएट का, लेकिन करना है आप लोगों ने, ठीक है। मैम बिस्मा आप भी काइंडली मुझे इनबॉक्स कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ। सर हसन जो है ना सेशन लगाएंगे ओवरऑल, आपको जो है ना पर्सन को किस तरह गाइड करना था, आपके लेवल किस तरह आप होंगे, थोड़ा बहुत क्लोजिंग का बताएंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। किसी को कोई मसला आएगा तो काइंडली बता दीजिएगा। और बाकी इंशाल्लाह 7 डे सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कल मैम अरूज का और सलारे का सेशन होगा रात में 9 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज।